हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इससे रिलेटेड 6, 36 और 63, 6, 36 और 63 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? 6, 36 और 63 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा? बेटा जल्द ही इसके बाद में यूपीएससी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूपीएससी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ जी, देखिए बेटा 6, 36 और 63। एक सेकेंड, ये पहले ही क्यों खुल रहा है? अभी नहीं खुलना है इसको, अभी एक बार बंद हो जाओ वापस से। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है 6, 36 और 63। अब देखिए बेटा 6 का स्क्वायर कितना? 36, और 36 को उल्टा लिख दिया 63, 36 को 63 कर दिया, 36 को 63 कर दिया। तो वहीं पे 7 का स्क्वायर 49, 49 होता है बेटा। लेकिन 49 यानी 49 को उसने 94 नहीं किया है, तो ये तो गलत हो गया बेटा। उसके बाद में 8 का स्क्वायर 64, और 64 यानी 6, 4 को 4, 6 कर दिया है। यस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4, 6 बिल्कुल राइट है। 8 का स्क्वायर कितना? 64, 64 को 4, 6 कर दिया है। अब यहां पे देखो 9 का स्क्वायर तो 84 होता ही नहीं है, और 11 का स्क्वायर 111 नहीं होता, 121 बिल्कुल राइट होता है। तो यानी कि सारे गलत है, केवल और केवल बी बिल्कुल राइट है। और यहां पे बी मुझे एस ने बिल्कुल बिल्कुल राइट दिया है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद शालू का भी बिल्कुल राइट आंसर था। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और 5 स्टार का क्वेश्चन है बेटा। 5 स्टार क्वेश्चन है। पूछा गया है यदि 3 जून 2003 को मंगलवार यानी ट्यूसडे हो, 3 जून 2003 को ट्यूसडे, तो पूछा है 10 जून 2012 को, मतलब के 2012 तक जाना है मुझे। कहां जाना है मुझे? 2012 तक जाना है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन देता है सही आंसर। अभी तक तो किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे कमेंट थोड़े बाद में दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आंसर में लेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं करवा देता हूं। यहां पे 3 जून 2003 को मंगलवार, तो 10 जून 2012 को कौन सा डे होगा? अब मुझे जाना है 3 से 12 तक। कहां जाना है मुझे? 3 से 12 तक जाना है मुझे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लीजिए 12, मतलब के 2003 से 2012 तक जाना है। आई बात समझ में? तो देखिए अब इसके बाद में मैं पेन चेंज करता हूं। जब मैं 2003, 3 जून 2003 से 3 जून 2004 में जाऊंगा। ओके बेटा, हाँ लाइव है बेटा, बिल्कुल 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 बेटा लाइव है। हाँ जी, 3 जून 2003 से 3 जून 2004 में जाऊंगा, तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। अब सर ये 2 दिन कैसे बढ़े? क्योंकि बेटा 3 से 4, 4 लीप ईयर है, और लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 डेज होते हैं, 1 डेज नहीं होते, 2 डेज होते हैं, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिए। आई बात समझ में? 52 वीक का कोई लेना देना नहीं है, 52 सप्ताह का कोई मतलब नहीं है। अब बेटा जब मैं 4 से 5 में जाऊंगा, मैं 4 से 5, लीप ईयर तो गया, तो कितना दिन बढ़ेगा? 52 वीक प्लस 1 डे, यानी 1 डे कर दूंगा, क्योंकि 52 वीक का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब 5 से 6 में जाऊंगा, कितने दिन बढ़ेंगे? एक ही दिन, कोई लीप ईयर नहीं है। 6 से 7 में कोई लीप ईयर नहीं है। 7 से 8 में वापस लीप ईयर आ गया, 8 लीप ईयर है। 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी लीप ईयर है, तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2। फिर वापस 3 बार 1 कर दो बेटा, क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं आएगा 3 बार, तो फिर वापस 12, 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी 2 आ जाएंगे बेटा। अब देखो बेटा टोटल कितने हुए? 2, 2 4 और 2 6, और फिर यहां पे 3 और 3 6, टोटल 6 और 6 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब मुझे 12 दिन आगे लेके जाने, कहा? ट्यूसडे से 12 दिन आगे। सर ट्यूसडे से 12 दिन आगे लेके जाओ, इससे तो अच्छा सर 7 का भाग दे दो आप। बिल्कुल बेटा, मैंने 12 में 7 का भाग दे दिया, क्योंकि 7 दिन आगे लेके जाऊंगा तो वो का वही दिन आ रहा है।
बचेगा कितना 5, 7 एकम 7, शेष पल बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 5। मंगलवार यानी ट्यूसडे से 5 दिन आगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या आएगा संडे आ जाएगा, यानी मंगलवार से 5 दिन आगे मेरे पास में क्या आएगा संडे। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहां पे अभी तक जो है ना आंसर आया है वो 3 जून से 3 जून 2012 तक का आया है। कब का आया है 2012 तक का आया है, 3 जून 2003 से 3 जून 2012 तक का आया है। लेकिन मुझे चाहिए 10 जून का, लीजिए 3 जून से फिर 7 दिन आगे ले जाओ, अरे वो का वही दिन आ रहा है, 7 दिन आगे लेके जाओगे वो का वही दिन आएगा, यानी संडे ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, समझ में आया ठोको ताली, यस और नो, मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया। क्लियर, हेलो बेटा। और यहां पे संडे मुझे सबसे पहले शालू ने दिया था, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, और शालू का नाम लिखा जाता है। क्लियर है, यस और नो, यस और नो। हेलो बेटा कनिष्का, वेरी 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 गुड। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि चारों में से अलग क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, फास्ट आंसर दीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले सही परफेक्ट आंसर कि चारों में से अलग क्या है। पूछा गया है कि चारों में से अलग क्या है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो कि देखो बेटा, जनवरी क्या है 31 का दिन है सर, मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं सर, जुलाई में कितने होते हैं 31 दिन होते हैं सर, नवंबर में कितने होते हैं 30 दिन होते हैं सर। तो चारों में से अलग क्या हो जाएगा नवंबर, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और टाइम स्टार्ट नाउ। वहां पे कितने लोग हैं 7 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठ के ताश खेल रहे हैं, है ना बेटा, बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है, खेल खेल रहे हैं। अब पूछा गया है आपको यह बताना है कि बी के निकटतम पड़ोसी कौन है, यानी बी किन दो के लोगों के बीच में बैठा है। फास्ट टाइम स्टार्ट नाउ। A, B, C, D, E, F, G are sitting in a circle facing in the center and playing a game of a card. E is neighbor of A and D. C is not between F and G. G is second to the right of F. F is the immediate right of A. Who is the immediate neighbor of B? मतलब B किन के बीच में बैठा है, किन किन का पड़ोसी है। टाइम आउट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और दूंगा बेटा मैं आपको, थोड़ा सा टाइम और दूंगा मैं आप लोगों को, कीजिए। पूछा गया है कि ए बी किन किन का पड़ोसी है, तो मैंने क्या किया 7 लोगों को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, लीजिए 7 को बिठा दिया। बेटा ये क्वेश्चन अगर जब मैं करवा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे बेटा। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी ताश खेल रहे हैं, ठीक है, ई ए और में या नहीं आई, तो यानी ये लाइन तो छोड़ दी बेटा। चलिए क्लियर है, अब देखिए बेटा अगला, यानी ये लाइन तो मैं हटा देता हूं, ये लाइन तो मैं हटा रहा हूं। अब देखिए अगला बोला गया है सी एफ और जी के बीच में नहीं है, जब बीच में थे वो ही लाइन नहीं लिखी, तो नहीं वाली तो मैं क्यों लिखूंगा, ये भी लाइन एक बार नहीं लिख रहा हूं बेटा। जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब एक और चीज देखो, वो लाइन पकड़ो जिसमें कड़ी से कड़ी सबसे ज्यादा मिलती है। देखो जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, एफ ए के निकटतम दाईं ओर है। अब या तो ये लिख लो या ये लिख लो, आगे इनसे जुड़ती रहेगी लाइनें, तो मैंने यही लिख ली बेटा, ये वाली लाइन, जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, एफ के
पहला दाया दूसरा दाया, कौन बेटा है जी। अब आप कहोगे सर जी दाया कैसे लिखा, बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी सर्कल में बीच में मुंह हो तो दाया होता है घड़ी की विपरीत दिशा में और बाया होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड ये लाइन तो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड देखो बेटा, ये एफ ए के निकटतम राइट है, मतलब एफ ए के राइट में, ए के राइट में एफ बेटा है। ए को कहां लिखूं कि उसके राइट में ए आ जाए, तो ए को एफ के लेफ्ट में लिखूंगा तभी तो ए के राइट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन भी कंप्लीट होगी, यानी ये भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब बोला है ई ए और डी का निकटतम पड़ोसी, मतलब ई जो है ए और डी के बीच में बैठा है। ए और डी के बीच में यहां तो ई नहीं लिख सकता, ए और डी के बीच में यहां ई लिख दूंगा बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल लिख दूंगा यहां पे। चलो ठीक है। अब क्या बोला है, ई सी जो है एफ और जी के बीच में नहीं है, एफ और जी के बीच में सी नहीं बिठाऊंगा, मना कर दिया उसने, तो सी कहां बिठाऊंगा, यहीं बिठाऊंगा बेटा। बचा क्या, बचा जो भी वो लिख दो बेटा, बी बचा है, बी को मैंने यहां लिख दिया। अब पूछा है बी के पड़ोसी कौन कौन है, बी किन किन के बीच में बैठा है, जी के बीच में और एफ के, एफ और जी के बीचों बीच बी बैठा है। एफ और जी कहां गया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और मुझे सी देखो किसने दिया है, सबसे पहले मुझे सी हरीश ने बिल्कुल राइट दिया है बेटा, बाकी और किसी का आंसर नहीं आया। सी, ए और जी नहीं होगा बेटा, एफ और जी होगा बेटा। क्लियर है, यस और नो, समझ में आया, ठोको ताली। जिसने क्लास को नहीं किया लाइक तो कर दो लाइक बेटा, समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, ठोको। हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे पूछा है, एक डायग्राम दे रखा है आपको और पूछा गया है यहां पे क्या आएगा, फास्ट आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट 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 बताइए। पूछा गया है यहां पे क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कीजिए बेटा। डेली शाम 6 बजे हम यहां पे लाइव रहते हैं बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, अभी पता चल जाएगा बेटा। अब देखो यहां पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर तो एक लाइन है और बाहर एक सर्कल है, वो बाहर हो गया, मतलब बाहर हो गया। यहां पे जो लाइन थी वो बाहर हो गया, तो ये बचा बेटा। देखो इसमें से ये दोनों चीजें बाहर हुई तो ये बची, इसमें से ये लाइन बाहर हुई तो ये बचा, इसमें से क्या बाहर हुआ, ये बाहर हुआ है, तो क्या बचेगा, सर्कल बचेगा या नहीं बचेगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और यहां पे ए मुझे दिया है शालू ने, हरीश ने, कनिष्का ने और एस ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और 5 स्टार क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका राइट आंसर। मैं साइड में हो गया हूं बेटा, मुझे बताइए कि 8:10 का जो दर्पण प्रतिबिंब 8:10 हो रहा है और पूछा है वास्तविक समय रियल टाइम क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। इस बार पूछा है दर्पण प्रतिबिंब दे दिया 8:10 और रियल टाइम पूछा गया है, फास्ट बताइए बेटा। रियल टाइम पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब दे दिया 8:10, रियल टाइम पूछा है। फास्ट फास्ट फास्ट, देखो 8:10 उसका दर्पण का टाइम है, तो पूछा है रियल टाइम इसका क्या होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, चाहे दर्पण का 8:10 हो, चाहे रियल 8:10 हो, उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालो, चाहे दर्पण 8:10 है उसका रियल टाइम निकालो। करना क्या है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब आ जाए 11:60 में से माइनस कर दो, 60 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 50, 11 में से 8 गए कितना बचेगा 3,
3:50 ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, शालू ने बिल्कुल सही दिया है, उसके बाद हरीश का बिल्कुल सही है, और एस का नहीं था, तो शालू का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड बेटा। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, B12D G32, रुको आई है बेटा, ये G32 आई है, आई ठीक है ना। उसके बाद में L52N है, तो पूछा अगला पद क्या होगा, और उससे अगला पद V92X है, V92X है, यहां पे आई है बेटा। अब पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए। पूछा गया अगला पद क्या होगा, BGL, आगे पहले का पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से रिलेशन, तीसरे का तीसरे से, पहले का पहले से रिलेशन। देखो बेटा, अब देखो B2 पे, G7 पे, L12 पे, 2 से 7 प्लस 5, 7 से 12 प्लस 5, 12 से प्लस 5 करूंगा तो क्या आएगा, 12 प्लस 5 17, 17 पे क्या आता है, Q आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ये तो 2 नहीं है, ये 2 तो बिल्कुल 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 गलत हो चुके हैं। अब देखिए अगला, D4 पे, I9 पे, N14 पे, 4 से 9 प्लस 5, 9 से प्लस 5 14, और 14 से प्लस 5 करूंगा तो 19, 19 पे क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, दोनों में है। चलो आगे, 12 से 32 प्लस 20 हो रहा है, 32 से 52 प्लस 20 हो रहा है, 52 से प्लस 20 कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट है। और यहां पे ए हरीश ने, एस ने नहीं, शालू ने और हरीश ने दिया, दो ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगर क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे बोला गया है यू आर गुड को ये लिखा जाता है, गुड एंड बेड को ये लिखा जाता है, दे आर बेड को नहीं नहीं नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पिट डर ना को यू आर गुड लिखा जाता है, डर टेकन पा को गुड एंड बेड लिखा जाता है, टीम ना टेकन को दे आर बेड लिखा जाता है। तो दे का कोड पूछा गया है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, देखो मैं इसको डिटेल में करवाने वाला हूं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में। अब देखो कैसे, इधर देखिए, मैं अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी लाइफ में आता है वो आपका गलत नहीं होगा, मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूं बेटा। देखो मैंने बोला पिट डर ना, इसको क्या लिखा जा रहा है, यू आर गुड, यू आर, एक सेकेंड रुकेगा, यू आर गुड को मैं अलग से लेता हूं, यू आर गुड, ठीक है, मतलब पेन चेंज कर दिया। उसके बाद में वापस उसने बोला है डर टेकन ना, डर टेकन ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, डर टेकन पा, इसको क्या लिखा है उसने, डर टेकन पा को लिखा है गुड एंड बेड, गुड एंड बेड। ध्यान से देखिएगा, लाइफ में कभी गलत नहीं होगा बेटा इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, टीम ना टेकन, टीम ना टेकन, इसको क्या लिखा जाता है, दे, ओ सॉरी बेटा, दे आर बेड, दे आर बेड। अब देखो बेड है, बेड, हाँ बेड, ठीक है। अब पूछा गया है दे का कोड क्या होगा, दे कहां पे है, ये रहा दे के अलावा क्या नजर आ रहा है, आर और बेड। अगर मैं आर और बेड का कोड निकाल लूं तो दे का कोड निकाल सकता हूं, बिल्कुल सही है।
अब मुझे बताओ आर कहां है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों के कोडों में कॉमन क्या है, कोड ये रे बेटा, ना इसमें भी है और ना इसमें भी है, मतलब आर का कोड तो ना हो गया। अब चलो आगे, इन दोनों के कोड में बेड बेड है और इनके कोड में कॉमन क्या, टेकन टेकन है, तो यानी कि बेड का कोड टेकन का हो जाएगा, बेड का कोड क्या हो जाएगा, टेकन, टेकन का कोड बेड, जो भी समझो बेटा। अब बचा क्या, ना हो चुका, टेकन हो चुका, तो क्या आ जाएगा, टीम, तो टीम टीम टीम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया, ठोको ताली बेटा। अगर समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोल दो सर एक बार वापस समझो, फटाफट से बताइए। समझ में आया ठोको ताली बेटा, ठोको, नहीं आया तो बोल सकते हो बेटा वापस। वेरी गुड, और देख लेते हैं किसने दिया है, वेरी गुड, कई स्टूडेंट ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 स्टार का क्वेश्चन आ चुका है। कुछ लड़कियां पंक्ति में बैठ के खो खो खेल रही है, खेलने दो। रीति बाएं छोर से छठे पे है, मतलब लेफ्ट साइड से 6 नंबर पे है, और रिया राइट साइड से 5 नंबर पे है। वे दोनों अपनी जगह बदल रही हैं। रीति गई रिया की जगह, रिया गई रीति की जगह। रीति बाएं से 10 नंबर यानी कि 10 नंबर पे हो जाती है, तो लेफ्ट साइड से, तो पंक्ति में दाएं से मतलब राइट से रिया की पोजीशन बताइए। पहले आप लोग करोगे, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा। चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है साथ के साथ लाइक कर दीजिए बेटा सभी स्टूडेंट। अब देखिए बेटा मैं बताता हूं, कुछ लड़कियां पंक्ति में खो खो खेल रही है। रीति जो है लेफ्ट साइड से, रीति जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। रिया राइट साइड से मतलब दाएं से, रिया जो है दाएं से कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। अब जब दोनों अपनी जगह बदल रही हैं, दोनों अपनी जगह बदल रही है, रीति गई रिया की जगह, रिया गई रीति की जगह। जब बदल दी, रीति बाएं से 10वें पे, रीति जो है जब इधर गई, अब रीति कहां आ गई, रीति यहां आ गई बेटा, और वो बाएं से कितने पे चली गई है, 10 नंबर पे। कितने पे चली गई, 10 नंबर पे। मतलब पहले वो 6 पे थी, अब वो 10 पे चली गई, कितने स्थान आगे गई, 4 स्थान आगे गई। तो एक बात बताओ, रिया, रिया जो है दाएं से मतलब रिया इधर गई है, वो भी कितने स्थान आगे जाएगी, 4 स्थान आगे जाएगी, और 5 + 4 9, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, वेरी 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 गुड। और हरीश मीना ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। तो हरीश का नाम लिखा जाता है, वेरी गुड, और शालू का भी नाम लिखा जाता है, शालू ने भी राइट आंसर दिया था, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 राइट आंसर। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है किसी लीप वर्ष का पहला दिन शनिवार है। लीप वर्ष यानी के अधिवर्ष, यानी के जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो पूछा है 4 मार्च को कौन सा डे होगा, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से बताइए 4 मार्च को कौन सा दिन होगा, टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट बताइए 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। बोला गया है किसी लीप वर्ष का पहला दिन शनिवार, तो उसी वर्ष का 4 मार्च को, 4 मार्च को कौन सा डे होगा। एक बात बताओ, फर्स्ट डे मुझे जाना है 1 जनवरी से कितने 4 मार्च तक जाना है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। अब एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने 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 कितने, 31। एक तो चला गया बेटा, एक का तो मुझे पता है कि 1 जनवरी को तो शनिवार है, उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब बचे कितने दिन, 31 में से एक गया तो 30 दिन।
30 को क्या लिखूं, 30 को 2 लिख सकता हूं क्या, कैसे 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 कैसे, 7 14 7 या 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 2। शेषफल से मतलब है, देखो बेटा एक बात बताओ, छोड़ो एक बात ध्यान से देखो, आज शनिवार मान लो, आज से 7 दिन बाद शनिवार, आज से 14 दिन बाद शनिवार, आज से 21 दिन बाद शनिवार, आज से 28 दिन बाद शनिवार, 700 आगे लेके गए तो शनिवार ही आना है बेटा। तो यानी कि मैं क्या करूं, इतने दिन का करना है क्या, 2 का भाग दे दो बेटा, जितने दिन एक्स्ट्रा उतने दिन एक्स्ट्रा कर लो बेटा, 2 शेषफल बचे तो यानी 2 दिन तो ये लिख दिए बेटा। अगला महीना कौन सा, फरवरी का, सर फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन बेटा उसने बोल दिया लीप वर्ष का फरवरी 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो 29 को क्या लिखूंगा, 7 14 21 28, सर 1 लिख दो, बिल्कुल बेटा 1 ही शेषफल बचेगा। और अगला महीना कौन सा, 4 मार्च, 4 मार्च तक ही जाऊंगा, उससे 1 दिन ना ऊपर ना 1 दिन कम जाऊंगा। आई बात समझ में, तो 4 मार्च तक 4 लिख लूंगा। ये हुआ 3 और ये हुआ 4, 3 और 4 7, ले भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब कि शनिवार था सैटरडे, तो सैटरडे 7 दिन आगे सैटरडे ही आएगा बेटा, तो क्या आएगा सैटरडे, यानी ए ही ऑप्शन होगा। समझ में आया, ठोको ताली बेटा, अगर समझ में आया ठोको ताली, नहीं तो बोलो सर अभी के अभी वापस करवाओ। हाँ जी, अगर समझ में आया तो ठोको ताली, वरना बोल दीजिए सर अभी के अभी वापस करवाइए। क्लियर है बेटा सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये लीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कीजिए। हाँ सी, चलो देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखो, ये दर्पण में अगर यहां पे लाइन आ रही है, देखो मैं बीच वाली लाइन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे दर्पण में ये दिखेगा, रियल की यहां दिखेगी, जो सब में ही दिख रही है, कहीं स्पेशल कुछ है ही नहीं। लो चलो अब आगे, यहां देखो बेटा, इसको देखो, इस फिगर को देखो, मैं 1 मिनट पेन चेंज कराता हूं। हाँ, इस फिगर को देखिए, ये फिगर उधर सबसे पहले दिखेगा, ये तो कंफर्म है। अब उधर दिखेगा, लेकिन ये जो ज्यादा वाली जगह है, पहले वहां ज्यादा वाली जगह दिखेगी, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी जगह देखो बेटा, इधर की इधर दिखेगी, इसमें दिख रही है, सी में दिख रही है, और इसमें भी नहीं दिख रही है। तो मेरा आंसर किसे, एक पॉइंट से पता चल गया कि सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, शालू का बिल्कुल राइट, एस का बिल्कुल राइट, हरीश मीना का बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड बेटा। जिसने क्लास को नहीं किया लाइक कर दीजिए, लाइक, ठीक है बेटा। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। 35 लड़कों की पंक्ति में जब राजू को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया तो वह दाएं से 17वें स्थान पर आ गया। पंक्ति में बाएं छोर से उसकी पहले की पोजीशन क्या थी? इन ए रो ऑफ 35 बॉयज, मतलब एक रो में कितने बॉयज हैं? 35 बॉयज हैं। When Raju was shifted to the left by 5 pellets, he became 17 from the right end. What was the earlier position from the left end? मतलब पहले की उसकी बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से पहले की पोजीशन क्या थी? मैं साइड में हो जाता हूं बेटा, कीजिए। कबाब में हड्डी नहीं बनता हूं। स्टार्ट टाइम आउट हो चुका है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा टाइम और दे रहा हूं आपको, कीजिए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखिए बेटा, मैं बताता हूं टोटल कितने बॉयज हैं? 35 लड़के हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। जब राजू को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया, लेफ्ट साइड खिसकाया, तो वह दाएं छोर से 17वें पे।
मतलब कि राइट साइड से राजू की पोजीशन कितनी थी हो गई है? राजू 17वें नंबर पे हो गया। कब हुआ? कब हुआ राजू? जब उसको लेफ्ट साइड 5 स्थान खिसकाया। अब मुझे एक बताओ, यहां से 5 स्थान खिसकाऊंगा या यहां से 5 स्थान खिसकाऊंगा? जब राजू पहले यहां था तभी तो वो लेफ्ट साइड 5 जाएगा, यहां होता तो राइट साइड जाता, लेकिन उसने बोला है लेफ्ट साइड 5 गया। 1 2 3 4 और 5वां राजू। तो पहले बताओ कि वो राइट साइड से कितने पे था, मुझे बताओ। 17, 17 से 5 किया तो पहले राइट साइड से कितने पे था? वो 12 पे था। कितने पे था? 12 पे था। आई बात समझ में? लेकिन उसने क्या बोला है? राइट साइड से 12 पे था पहले। तो पहले लेफ्ट साइड से कितने पे था? तो मुझे बताओ, 35 में से 12 गए तो कितने बचे? 23। कितने बचे? 23। और अगली पोजीशन राजू की कितनी हो जाएगी? 24। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी, 24 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो? समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। समझ में आया सभी स्टूडेंट को तो ठोको ताली बेटा। क्लियर? चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है KNIFE को क्या लिखा जा रहा है? 11 14 09 06 05 लिखा जा रहा है। तो BREAD को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए हमें। फटाफट से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं बेटा, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो मैं बता देता हूं। हाँ जी, अब देखिए के कितने पे आता है? 11 पे। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। एन कितने पे आता है? 14 पे। आई कितने पे आता है सर? 9 पे आता है। लेकिन उसने क्या किया? 2 डिजिट में रखा है। 9 को 0 ने लिखो तो भी चलता है बेटा काम। तो 09। एफ कितने पे? 06। ई कितने पे? 05। मतलब के 0 लगा दिया, एक को 2 डिजिट बना दिया उसने। ठीक है। बी कितने पे? 2, लेकिन लिखूंगा कितना? 02। आर 18 वैसे ही 2 डिजिट में है। ई 05 लिखूंगा, 5 पे आता है 05। ए को 01 और डी को 04। तो देखो बेटा 218 किस में आ रहा है? ये तो 217 आ रहा, नहीं 216 नहीं, 217 नहीं, 218। 05 01 04 बिल्कुल 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 राइट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। और सी मुझे कई स्टूडेंट ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 स्टार क्वेश्चन आ गया है और टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 5 स्टार क्वेश्चन आ गया बेटा। देखिए, विवेक ने कहा यह लड़का मेरे पिता की इकलौती पोती का पति है। विवेक का उस लड़के से क्या रिश्ता? थोड़ा सा बेटा माफ कीजिएगा, फॉन्ट की प्रॉब्लम हो गई है बेटा, इधर से इधर हो गए फॉन्ट, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल इसको एकदम परफेक्ट तरीके से लेके आएंगे, बट आज फॉन्ट इधर से उधर हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, विवेक ने कहा, क्या कहा? यह लड़का मेरे पिता की इकलौती पोती। अब एक बात बताओ, विवेक बोल रहा है मेरे पिता की इकलौती पोती, पिता की पोती, कोई मेल बोल रहा है कि मेरे पिता की पोती, वो भी इकलौती, यानी कि बेटी हुई या नहीं हुई? बेटी हुई। ऑब्वियसली बात है, आप अगर मेल हो मतलब के पुरुष हो, लड़के हो यहां पे, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पापा की पोती कौन होगी? वो भी इकलौती आपकी बेटी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वो क्या हुई? विवेक की बेटी। तो विवेक का उस लड़की से, लड़के से, ओ पति,
ओ, पोती का पति है, आगे तो हमने देखा ही नहीं। पोती का पति कौन होता है बेटा? बेटी का पति, मतलब आपके पापा की पोती आपकी बेटी, बेटी का पति यानी दामाद। तो आप उसके क्या लगोगे? विवेक का उस लड़के से क्या रिश्ता है? ससुर का, यानी फादर इन लो। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। और फादर इन लो मुझे मुझे दिया है सबसे पहले हरीश मीना ने, एस ने कनिष्का ने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे नहीं पता चला कि सबसे पहले किसने दिया है, अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि सबसे पहले किसने दिया है। लेकिन शालू, कनिष्का, सूरज सिंह, हरीश मीना, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। बट सबसे पहले मुझे किसने दिया? प्लीज मुझे सजेशन में बताइए यहां पे कि सबसे पहले किसने दिया ये आंसर। फास्ट बताइए कि सबसे पहले राइट आंसर किसने दिया है। चलिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, रिजवान सर के नाम पे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। मैंने दिया है बेटा, वो तो सब सब बोलेंगे हरीश ने दिया। ओहो क्या बात है, वेरी गुड हरीश, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं इधर कुछ लिखा देता हूं बेटा। ये 4 है बेटा, ये 6 है बेटा, ये 10 है, उसके बाद ये 14 है, यहां पे पूछा है, और ये 26 है। अब आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। ये 6, ये 4, ये 10, ये 14 और ये 26। अब पूछा है यहां पे क्या आएगा। फास्ट बताइए बेटा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए कि यहां पे क्या आने वाला है। फटाफट से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। और जो बच्चा यहां पे पहली बार आ चुका है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब देखो बेटा, 4 से 6, रुको 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 रुको, 4 से 6 प्लस कितना हो रहा है? 2। 6 से 10 प्लस कितना हो रहा है? 4। 10 से 14 प्लस कितना हो रहा है? 4। 14 से, अब देखो बेटा, प्लस 2, 2 बार प्लस 4, हो सकता था वहां पे प्लस 2 2 बार और रखा हो, ठीक है। 2 बार प्लस 2, 2 बार प्लस 2 नहीं हो रहा, 2 प्लस 4 2 बार, अब प्लस 6 भी 2 बार करूंगा, तो यहां पे 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20। कितना होगा? 20। और 20 में फिर प्लस 6 करता हूं तो कितना होगा? 26। मतलब 2 2 बार सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि 20 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 3 घंटे 20 मिनट 25 मिनट में, 3 घंटे 25 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। 3 घंटे 25 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फास्ट आंसर दीजिए। 3 घंटे 25 मिनट में बेटा, पेपर यहीं से छपेगा, नाम चेंज हो सकते हैं, अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। कीजिए बेटा, फर्स्ट 3:25। आज हमारी टेक्निकल टीम ने यह काम खराब कर दिया है कि फॉन्ट क्या है इधर ऊपर से नीचे कर दिए हैं, तो कल हम लोग इस पे ध्यान देंगे और ये फॉन्ट वाला सिस्टम सही करके रखेंगे। बेटा होता क्या है कि कंप्यूटर में तो सही रहता है, बट किसी और चीज में डिवाइस में लेके आते हैं तो वहां वो फॉन्ट नहीं मिलते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोई नहीं बेटा, कल सही कर लेंगे। फास्ट कीजिए। फास्ट 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 बताइए बेटा, यहां पे पूछा गया है कि 3 घंटे 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। सर हमें नहीं पता,
नहीं पता तो मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मैं बताता हूं बेटा। देखो मिनट की सुई जो है, एक सेकेंड, एक बार सबको मिटा दिया मैंने। अब देखो ये मान लो घड़ी है, ये 12 से मिनट की सुई की बात करो, मिनट हैंड, मिनट हैंड 12 से वापस 12 पे आने में कितना टाइम लगाएगी? मिनट हैंड की बात हो रही है बेटा। मिनट की सुई 12 से वापस 12 पे आने पे 1 घंटा लगाएगी। 1 घंटे में मतलब कोण कितना बनाएगी? पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का, समझे? लेकिन मुझे यहां पे कितना घंटे दिए? 3 घंटे। तो 360, 360 और 360 लीजिए बेटा, 3 बार हो गया। अभी रुक जाओ, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 25 मिनट और बोले हैं उसने। तो सर 25 मिनट का कैसे करें? तो बेटा एक बात बताओ, 60 मिनट में कोण बनाती कितना? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री, 25 मिनट में सर 150। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट, 150 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 मिनट में कितना बनाएगी? 150। अब टोटल कर लो बेटा, देखो ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, 3 घंटे हो गए, प्लस 25 मिनट यानी 150 हो गए बेटा। अब लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 और एक, सॉरी 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 सॉरी, 0 0 0 0 0 यानी 0, यहां 5 6 6 12 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 18 और 5 कितना? 23। 23 को लिख दिया मैंने 3, शेषफल 2 बचा, रिमाइंडर अभी 3 3 6 3 3 9 और एक 10 और 2 और रिमाइंडर 12। 1230 डिग्री का कोण बनाएगी 3 घंटे 25 मिनट में, 1230 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोलो सर अब भी क्या, अभी वापस करवाओ। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझाइए। यस और नो? और यहां पे 1230 मुझे सबसे पहले दिया है सूरत सिंह ने, सूरत सिंह ने सबसे पहले दिया है। वेल डन सूरत, आपका नाम 5 स्टार में लिखा गया है, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है? जो पहली बार यहां आया है बेटा, प्लीज इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार आया है यहां पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हां जी, टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है अगला पद क्या होगा। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, अगला पद पूछा गया है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, फास्ट 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 बताइए। सर मैंने दिया था, नहीं बेटा मुझे सूरज सिंह ने दिया था, सब देख लिया सूरज सिंह का 12, उसके बाद आपने हरीशमीना बी दिया था आपने। चलिए अब देखिए इधर, अब इधर देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो मैं इसको लेता हूं, पहला सबसे पहले इसको लिया, ये यहां था, नीचे खिसक के यहां आ गया, ये यहां था, इधर खिसक के यहां आ गया, मतलब 45 डिग्री थोड़ा थोड़ा घूम बढ़ रहा है। फिर यहां से खिसक के इधर आ गया देखो बेटा, और फिर यहां से खिसक के ऊपर चला गया, यानी ऊपर की साइड, इस साइड में आ गया, देखो ऊपर चला गया। अब यहां से खिसक के ऊपर आएगा, देखो कौन से ऑप्शन में? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें, तीनों में ही है भाई, तीनों में ही है। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन बचा? एक ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट देखो बेटा, ये यहां से यहां आएगा यहां पे, फिर ये यहां से यहां आएगा यहां पे, ये यहां से यहां आएगा यहां पे, ये यहां से यहां यहां पे, और ये यहां से यहां यहां पे। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, ये पूछा गया है। ये आकृति जो है, इस आकृति में से कौन सी आकृति हम निकाल सकते हैं? इस आकृति में से कौन सी आकृति निकाल सकते हैं? फटाफट से बताइए बेटा।
इस आकृति में से कौन सी आकृति हम निकाल सकते हैं? फास्ट बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट बताइए। देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी आकृति हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। देखो, ये वाली ए आकृति देखो बेटा, ए देखो, ए ये से ऐसे, बट ये कहां से लाऊं? ये तो ए में तो ए दे रखा है, तो ए तो बिल्कुल गलत होगी। बी में देखो बेटा, बी देखिए, सब कुछ है बिल्कुल, बट ये वाली लाइन कहां से लाऊं? बी में ये गलत हो गया बेटा, ये कहां से लाऊं? तो बी नहीं होगी। सी में, सी में बेटा देखो, ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में तो है ही नहीं बेटा। एक सेकेंड रुको, सी में देखो, ये बीच में आ रहा है, देखो बेटा, ये बीचों बीच डी आ रहा है, ये डी बीचों बीच, बीच में तो ही नहीं है, तो साइड में, ये भी गलत हो गया। डी देखिए बेटा, डी में देखो, ये लाइन पूरी बन रही है बेटा, ये पूरी लाइन बन रही है, ठीक है, और साथ के साथ में ये आधी लाइन भी बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है? तो बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए कि यहां पे अगला पद क्या आएगा? अगला पद क्या आएगा? Z3, B8, ये F24, उसके बाद में L48, उसके बाद में T120। अब पूछा है अगला पद क्या होगा? फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट बताइए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए, ये 3 है, ये 8 है, ये 24 है, ये 48 है, और ये 120 है। अरे यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये 2 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर -1, ये 7 का स्क्वायर -1, ये 11 का स्क्वायर -1। क्या हुआ, इसको पागल हो गया है क्या? ये 2 का दे रहा है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 होना चाहिए, चलो 5 दे दिया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 तो देता, लेकिन 9 के बाद 7 के बाद 9 ना देकर सीधे क्या दे दिया? 11 दे दिया। क्या किया है बताऊं बेटा? इसने प्राइम नंबर के स्क्वायर में -1 किया है। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या के स्क्वायर में से माइनस। तो 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, -1 168। कौन से ऑप्शन में 168 है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में दिख रहा है। अब देखो बेटा अगला, Z26 पे, ये 2 पे +2 हो रहा है, ये 2 से 6 +4 हो रहा है, ये 6 से 12 +6 हो रहा है, ये 12 से 20 +8 हो रहा है। अब क्या होगा? +10, यानी कि 30। अब 30 पे क्या आता है सर? ये तो पता ही नहीं अल्फाबेट में। तो बेटा A, 26 पे Z आता है, 27 पे A वापस स्टार्ट हो जाता है, 28 पे B, 29 पे C, और 30 पे D। तो यानी कि D बिल्कुल 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 पहले लिखे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। D 168, C ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे C मुझे बहुत कम स्टूडेंट ने दिया है। अब समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, अगर समझ में आया ठोको ताली बेटा। क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ क्लास कैसी लगी आज की, एक बार मुझे यहां पे बताइए बेटा, क्लास कैसी लगी? ठीक ठाक, टाइम पास, लल्लन टॉप, बढ़िया वाली क्लास? हाँ, मजा आया या नहीं आया क्लास में, मुझे एक बार बताइए बेटा। दिमाग का दही हो। हाँ बेटा, कई क्वेश्चन होते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। इसका आंसर ये HW है बेटा। क्या है? HW, होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 7 के साथ ये जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास कैसी लग रही है बेटा, जैसी भी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं चेक करूंगा कमेंट। कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताइएगा बेटा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।